एग्जैक्टली यही तो हम चाहते हैं, इसलिए तो हम आवाज उठा रहे हैं कि बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे। Why other professionals are not coming in support of the women of our country? She was not only a doctor, she was a woman of this country. बस वही हमारी यही सरकार से डिमांड है कि जो हम पीसफुली प्रोटेस्ट करें उसमें हमारा साथ दें, क्योंकि ये अपराध पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो ये आगे भी होता रहेगा। वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ है कलीग के साथ हमारी, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। मिली प्रोटेस्ट उसके लिए शुरू हुआ था और जब तक नहीं मिलेगा चलता रहेगा प्रोटेस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज चौधरी। बताइए, पूरे देश में जो डॉक्टर्स हैं उनका माहौल जो है वो गर्म का गर्म है, क्योंकि अब तक जो लड़की थी, जो नर्स थी, जिसके साथ ऐसा घिनौना काम हुआ, उसको अब तक इंसाफ नहीं मिला, जिसको लेके पूरे देश में डॉक्टर्स काउंटर स्ट्राइक कर रहे हैं। इस समय मौजूदगी है निर्माण बिहार के ठीक बाद, जहाँ पे एम्स, सफदरजंग, रेडर्स डॉक्टर एसोसिएशन आदि तमाम ऑर्गेनाइजेशन संगठन के जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं अपनी डिमांड को लेके। उनकी डिमांड है दो। जी हाँ, बता दें, दो डिमांड को लेकर डॉक्टर उतरे हैं। एक, जो विक्टिम्स हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, और दूसरी उनकी डिमांड ये है CPA सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर से दिया जाए। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, फिर डॉक्टर से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी मैम, अब तक जो है इंसाफ नहीं मिल पाया है? एक तो सबसे पहले भारत की बेटी के साथ इतना बुरा हुआ, उसके बाद कोई भी सपोर्ट में नहीं आ रहा, सिर्फ डॉक्टर सपोर्ट में। आज हमारी 5वें दिन की स्ट्राइक के बाद सारे लोग सपोर्ट में आए हैं। क्यों सरकार अभी तक नहीं कदम उठा रही है? कितने रेप केसेस, कितने निर्भया कांड चाहिए सरकार को कदम उठाने के लिए? क्यों जस्टिस नहीं मिल पा रहा है? कॉलेज में बच्चों ने स्ट्राइक करा, आरजीकर कॉलेज में, उनके ऊपर भी मॉब भेज दिया गया। क्यों अभी तक नहीं कदम उठा पा रही है? जस्टिस क्यों नहीं मिल पा रहा है उसकी फैमिली को? वी वॉन्ट जस्टिस फॉर द विक्टिम family, we want apology from the culprits, we want a central protection act for all the doctors। जितने भी वायलेंस होते हैं अगेंस्ट डॉक्टर, क्यों लोग इतने ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं? और वो तो एक औरत थी। यहाँ पे कोई भी औरत अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। अगर जिसे हम अपना सेफेस्ट प्लेस कहते हैं वर्क प्लेस, हम अपने घर के पास सबसे सेफ अपने वर्क प्लेस, वहीं पे अगर हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है तो हम कहाँ सेफ है? वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट आंसर कि हम कहाँ पे सेफ है, इंडिया की लड़कियाँ कहाँ पे सेफ है। और हम एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहते हैं फॉर द डॉक्टर्स। क्यों डॉक्टर्स के अगेंस्ट इतना वायलेंस होता है? क्यों इतनी आवाज़ कमज़ोर है डॉक्टर्स की? जो जीवन दाता हैं, जो लोगों को जीवन देते हैं, उनका जीवन खुद खतरे में है। हाँ, हमारी जीवन जो हम देते, हम नाइट ड्यूटीज करते हैं, खाना पीना रोक के 36 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, उसके बाद भी हमारे पर कोई प्रोटेक्शन नहीं। वी वांट जस्टिस, वी वांट सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स। लेकिन मैम, देखा जा रहा है जिस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी तक सीमित रह गया। एग्जैक्टली यही तो हम चाहते हैं, इसलिए तो हम आवाज उठा रहे हैं कि बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे। Why other professionals are not coming in support of the women of our country? She was not only a doctor, she was a woman of this country. Why others are not coming? Why this issue is concerned only and connected only to a doctors? Other professionals should also come for this. एक तरफ देश में बात होती है, नारे जाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ती है फिर भी नहीं बचती नहीं है। ये तो सरकार की गलती है। सिक्योरिटी इतनी कम क्यों है कि बेटी पढ़ तो पा रही है पर बच नहीं पा रही है? वी वांट जस्टिस फॉर आवरसेल्व्स। हमें इंडिया की बेटी सुरक्षित नहीं है इंडिया में। क्या लग रहा है मैम, अंतिम सवाल करेंगे, इस स्ट्राइक से कुछ होगा, मिल पाएगा जस्टिस? क्योंकि हर बार स्ट्राइक्स होती है, फिर समय बाद लोग भूल जाते हैं और कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हमारे फेवर में सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आता, हम नहीं रुकने वाले। कोई भी डॉक्टर सर्विसेज नहीं स्टार्ट होगी। देखा आपने यहाँ पे जो डॉक्टर्स हमारे पीछे मौजूद थे, इन डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस से ही कह रहा है कि हमें जस्टिस चाहिए। इस देश की बेटियाँ आखिर कब तक ऐसे अनसेफ रहेंगी, कब तक डॉक्टर्स अनसेफ रहेंगे? यहाँ पे सवाल सिर्फ डॉक्टर्स का ही नहीं है, देश की बेटियों का है। लगातार लोग कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ डॉक्टर्स कम्युनिटी तक रह गया है। देश में नारे तो बड़े बड़े दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियाँ पढ़ जाती हैं उसके बावजूद बच नहीं पाती हैं। वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ है कलीग के साथ हमारी, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। मिली प्रोटेस्ट उसके लिए शुरू हुआ था और जब तक नहीं मिलेगा चलता रहेगा प्रोटेस्ट। तो डॉक्टर्स कल नेशन वाइड भी प्रोटेस्ट रखा है, स्ट्राइक रखी है। ऑलरेडी चल रहा है नेशन वाइड प्रोटेस्ट, हर एक स्टेट में चल रहा है और चलता रहेगा इंडेफिनेटली। अच्छा, तो क्या लगा, जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता, जो विक्टिम्स से सारे उनको पकड़ लिए नहीं जाता है, तब तक कॉन्फिडेंस रहेगा? ऑब्वियसली इसमें ये होना भी चाहिए और ये होके रहेगा। आप सुन सकते हैं जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस से कह रहे हैं कि जब तक जो विक्टिम्स हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, इनको जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक ये लोग प्रोटेस्ट को अपना कंटिन्यू रखेंगे। नेशन वाइड प्रोटेस्ट को ये लोग कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं। और लोगों से कुछ बात करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मी है, मैं लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज से हूँ। अच्छा, क्या ये जो आप लोग लेके यहाँ पे बैचलर नो जस्टिस नो पीस, हैंग द रेपिस्ट, वी वांट जस्टिस, मिल रहा है देश में डॉक्टर्स को जस्टिस, आप लोग तो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा है यहाँ पे। बस वही हमारी यही सरकार से डिमांड है कि जो हम पीसफुली
प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दे, क्योंकि ये अपराध पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई तो ये आगे भी होता रहेगा। पहले चाहे वो एक निर्भया हो या वो हमारी मैम हो जिनके साथ ये हुआ है, आगे हम में से भी कोई हो सकता है। बस हम ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें आगे इस तरह से चलती रहे। एक हमारे देश की हर एक महिला सुरक्षित रहनी चाहिए, नॉट इवन फॉर डॉक्टर। एक अस्पताल जैसी जगह जहाँ पर कहा जाता है कि भगवान डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, इतनी सेफ जगह होने के बावजूद एक महिला के साथ, एक डॉक्टर महिला के साथ जो अपनी 36 आवर की ड्यूटी पे थी, उसके साथ इतना घिनौना अपराध हुआ है, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि हम कितने सेफ हैं फिर वहाँ पर। एक तरफ देश में नारे दिए जाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी बेटी पढ़ती भी है मगर बच नहीं पाती हैं। सर वही समझ नहीं आ रहा। हम शुरू से हमें इतना बोला जाता है, पढ़ के हम 12th पास करते हैं, हम नीट का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उस पर नीट पीजी का क्लियर करते हैं। हमारी लाइफ में पढ़ाई और हमारे प्रोफेशन के अलावा कुछ नहीं होता। बहुत सी चीज़ें हमें मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। इतना सब स्ट्रगल करने के बाद क्या होता है हमारे साथ, हम ऐसा लोगों को जीवन दान देते हैं। हमारे जीवन का क्या, जो इंसान लोगों को जीवन दान दे रहा है उसके जीवन का क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है, बार बार ऐसी बात उठ रही है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए जो प्रोटेस्ट है वो एक डॉक्टर कम्युनिटी तक सीमित रह गया, जबकि होना ये चाहिए था कि देश के सारे लोग आ जाए, क्योंकि लड़की के साथ हुआ है। बस यही चीज़ हमारी पूरे देश के लोगों से अपील है कि लोग ये समझ रहे कि सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं, हम ये चाहते हैं ये घिनौना अपराध कहीं पर भी किसी के साथ हो सकता है, ये हो भी रहा है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या एक बहुत बड़ी बूढ़ी औरत हो। हम ये चाहते पूरा देश हमारे साथ रहे कि ऐसा कानून पास किया जाए कि कोई भी अपराधी कुछ भी अपराध करने से पहले सोचे, उसकी रूह तक कांप जाए, चाहे वो छोटी बच्ची के साथ करना हो, चाहे डॉक्टर के साथ करना हो या बूढ़ी औरत के साथ करना हो। क्या लग रहा है कब तक आप लोगों को ये इंसाफ मिल पाएगा, आप लोग की बात सुनी जाएगी? अभी तक जिस तरह से हमारा प्रोटेस्ट चला है उसके हमें कुछ पॉजिटिव वो मिले हैं, रिस्पांस मिले हैं, तो इस तरह से देखने में हमें लगता है कि हम और अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस ले सकते हैं। देखा आपने, जैसा कि यहाँ पे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वो मौजूद हैं, उनका कहना है कि लग नहीं रहा है देख के देश में कि अभी इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि इन लोगों को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा है यहाँ पर।